बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपकी खिदमत में शुगर कैंडी बच्चों की मनपसंद रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। टू सम एक्सटेंड हम इसको सोन हलवा भी कह सकते हैं, जो कि हम 1 कप शुगर से रेडी करेंगे। बहुत ही बजट फ्रेंडली ये रेसिपी है। इस सोन हलवे की प्रिपरेशन के लिए मैंने चंद ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। आप अपने बच्चे की चॉइस के मुताबिक ड्राई फ्रूट चूज़ कर सकते हैं। मैंने नारियल और बादाम जस्ट लिए हैं। कुछ चीज़ों की प्रिपरेशन हमने पहले ही करके रखनी है, क्योंकि ये प्रोसेस हमने बाद में बहुत जल्दी कंप्लीट करना होता है। मैंने बादाम और नारियल के ले लिए हैं। उसके बाद हम एक खूबसूरत सा बाउल लेंगे, क्योंकि हम इंस्टेंट सोन हलवा बनाने जा रहे हैं। तो 4 टेबलस्पून मैं मैदे के ले रही हूँ। इसके साथ ही 4 टेबलस्पून मैं ड्राई मिल्क पाउडर भी इसमें ऐड कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का ड्राई मिल्क पाउडर ले सकते हैं अपने सोन हलवे की प्रिपरेशन के लिए। अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको हम साइड पे रख देंगे। और नेक्स्ट हमने जो प्रोसेस कंप्लीट करना है वो हमने कुकीज़ कटर मैंने लिए हैं। आप कोई से भी मोल्ड्स ले सकते हैं, बल्कि अगर आपके घर में स्टील की कटोरियाँ मौजूद हैं या आइसक्रीम कप्स मौजूद हैं तो उनमें रिज़ल्ट ज़्यादा बेस्ट रहता है। ये देखिए, हम इन तमाम मोल्ड्स को ब्रश की मदद से ग्रीस कर रहे हैं। आप ऑयल या घी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इनको हमने इसलिए ग्रीस करना है ताकि हमारा सोन हलवा जो है इनके साथ ना चिपके और वो इजीली अनमोल्ड हो जाए। ये देखिए, मैंने भी स्टील की कटोरियाँ ली हैं और उनको ब्रश की मदद से मैंने ग्रीस कर लिया है। और अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स मोल्ड्स और कटोरियों की बेस पे हम ये ड्राई फ्रूट्स तमाम जो हैं ये सेट करके रख देंगे। ये तमाम प्रोसेस जो है हमने सोन हलवा बनने से पहले ही कंप्लीट करना है। ये देखिए, हमने तमाम मोल्ड्स के नीचे ड्राई फ्रूट्स एडजस्ट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारा जो मेन है वो मैंने 1 कप चीनी के लिए हैं और पैन में मैंने चीनी डाल दी है और इसको मैंने लो फ्लेम के ऊपर मेल्ट होने के लिए रख दिया है। आपने फ्लेम का ध्यान रखना है, फ्लेम को आपने तेज़ नहीं करना, वरना आपकी शुगर जो है कैरामल ये जल जाएगा। ये देखिए, हमारी शुगर जो है आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। हमने इसका कैरामल रेडी करना है और इस बात का आपने ध्यान रखना है कि कैरामल का कलर डार्क ना हो और आपकी चीनी जले ना। कैरामल के रेडी होने के प्रोसेस में आपको पता है, पहले तो शुगर कम्प्लीटली मेल्ट हो जाती है, उसके बाद दोबारा वो हार्ड हो जाती है। ये देखिए, हार्ड होने के बाद दोबारा हमारी शुगर जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। इट्स मीन कि हमारी कैरामल रेडी हो रही है। जब आपकी स्पैचुला के साथ चीनी चिपकेगी तो आपने परेशान नहीं होना कि ये उतरेगी नहीं। आप उसी टाइम आप पैन के किनारे पे इसको रगड़ कर साफ़ कर सकते हैं और आपका स्पैचुला जो है मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएगा। और ये देखिए, हमारी कैरामल कितनी अच्छी रेडी हो रही है। बस 1 मिनट के लिए मज़ीद हम इसको कुक करेंगे और फिर हम इसको काउंटर पर रख कर थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे। आपने कैरामल को बिल्कुल भी जले नहीं देना, वरना आपके सोन हलवे में कड़वाहट आ जाएगी और उसका कलर भी ख़राब हो जाएगा। ये देखिए जी, हमारी कैरामल रेडी हो गई है। अब इसको मैंने काउंटर पे रख के 1 से 2 मिनट के लिए मैं चला रही हूँ, क्योंकि इसका बॉटम जो है वो मोटा होने की वजह से काफ़ी देर गर्म रहेगा। और अब हम इसमें जो हमने मैदे और खुश्क मिल्क पाउडर का मिक्सचर रखा हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर मिक्स करेंगे। हमने ये प्रोसेस जल्दी कंप्लीट करना है, अदरवाइज़ हमारी कैरामल पैन के अंदर ही जम जाएगी। साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून देसी घी या बटर के ऐड कर देंगे। मैंने देसी घी इसमें शामिल कर दिया है। ये देखिए जी, हमारा मिक्सर कितना ज़बरदस्त रेडी हो गया है। हमने जल्दी इसको मिक्स करना है। इस स्टेज पे अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 पॉइंट आई वांट टू शेयर कि ये मैंने इसको 2 मिनट के लिए मज़ीद कुक किया था, क्योंकि मेरा कैरामल जमना स्टार्ट हो गया था। और अब मैंने ये देखिए, मोल्ड में मैंने डालना शुरू कर दिया है। ये प्रोसेस आपने जल्दी कंप्लीट करना है। अगर आपका मिक्सचर दोबारा ठंडा हो जाए, सख्त हो जाए, तो उसको 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर आप दोबारा नरम कर सकते हैं। चम्मच को घी से आपने ग्रीस करना है। मेरे साथ एक ब्लूपर भी हो गया था, क्योंकि ये मेरे पास कुकीज़ कटर बहुत छोटे थे, इसलिए मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई इनको शेप आउट करते हुए। लेकिन इन कटोरियों में मैंने बआसानी इनको शेप आउट कर लिया है। अब ये देखिए, जल्दी से अनमोल्ड भी हो जाएंगी। मैंने सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए इनको ठंडा होने के लिए रख दिया था। और एक कटोरियों में से ये देखिए, हमारा कड़क सोन हलवा
जो है हमने इजीली अनमोल्ड कर लिया है और ये कुकीज़ कटर में से भी। अभी मैं आपको इसका क्रंच और कड़कपन दिखाती हूँ, साथ ही मैं खाकर आपको बताती हूँ कि ये कितना ज़्यादा क्रंची है। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी कड़क सोन हलवा की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये कुछ सोन हलवा डार्क कलर के हैं क्योंकि मेरा मिक्सचर जो है पैन के अंदर ठंडा होना शुरू हो गया था, तो फिर मैंने उसको दोबारा लो फ्लेम पर मैंने हीट अप कर लिया था ताकि वो दोबारा मेल्ट हो जाए। इसके साथ ही मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगी नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।